लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अजय विथ स्टैटिक्स में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच मैं एक जियोग्राफी का टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है विश्व की नदियां। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को इस वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इस विश्व के मैप पे कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है और कहाँ गिर रही है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक इसके पश्चिम साइड में एक देश पड़ता है पेरू। और पेरू के नियरेस्ट एक पर्वत है एंडीज पर्वत। तो एंडीज पर्वत से नदी कौन सी निकलती है? अमेजन नदी, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 64 किलोमीटर है। अब यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यह विश्व की सबसे दूसरी लंबी नदी है और यह आयतन की दृष्टि से मतलब कि चौड़ाई की दृष्टि से विश्व की फर्स्ट नंबर पे नदी है, मतलब पहले स्थान पे है। और यह एंडीज पर्वत माला से निकलते हुए यहाँ पर एक देश पड़ता है वेनेजुएला, कोलंबिया। फिर इसके जो दक्षिणी अमेरिका में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला देश है ब्राज़ील। इन तीनों देश से चारों देश से होते हुए यह अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। कौन सी नदी? अमेजन की नदी। अब देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका में कौन सी नदी है। एक है नदी मिसौरी नदी, अरे नहीं सॉरी भाई, मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी जो है वह उत्तरी अमेरिका में एक जगह पड़ता है मिनीसोटा। और मिनीसोटा जगह पर एक झील पड़ती है इटास्का की झील। और इसी इटास्का झील से यह मिसिसिपी नदी निकलती है और यह जस्ट नीचे साइड बहते बहते आकर के मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी कुल लंबाई है 3766 किलोमीटर मिसिसिपी नदी की। और यह और मिसिसिपी नदी की दो सहायक नदियां हैं, मिसौरी नदी और टेंसी नदी। ओके गाइज। अब नीचे एक और है उत्तरी अमेरिका में लॉरेंस नदी। यह आंतरिक परिवहन के लिए मतलब जलमार्ग द्वारा जो व्यापार होता है उसके लिए यह व्यस्ततम नदी है। ठीक है। और इसी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप में एक झील पड़ती है विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील से निकलती है एक नदी नील नदी, जिसकी कुल लंबाई 6650 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये लंबी नदी नील नदी थी और इसके बाद दूसरी लंबी नदी अमेजन नदी है। लेकिन जो अमेजन नदी है यह चौड़ाई की दृष्टि से पहले स्थान पे है। ठीक है दोस्तों। अभी जो नील नदी है यह मतलब ऊपर जो सहारा है उससे होते हुए और यहाँ पर जो देश पड़ते हैं उससे होते हुए जाकर के भूमध्य सागर में गिर जाती है। और नील नदी पर एक बांध है आसवान बांध। ठीक है दोस्तों, आसवान बांध जो है नील नदी पे है। अब इसी विक्टोरिया झील से एक नदी और निकलती है कांगो। यहाँ पर एक कांगो देश पड़ता है। इसी जगह से एक निकलती है नदी कांगो नदी, जो भूमध्य रेखा को क्या करती है? दो बार काटती है। मतलब कि इधर से आई एक बार और इधर से गई एक बार। मतलब भूमध्य रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? कांगो नदी। ठीक है। अब इसी में एक अफ्रीका महाद्वीप से एक नदी निकलती है जाम्बेजी की नदी। जाम्बेजी की नदी, जिस पर कौन सा यह जाम्बेजी नदी जो है अ, यह जिम्बाब्वे और यहाँ पर मोजाम्बिक जो देश है इससे होते हुए हिंद महासागर में क्या करती है? गिर जाती है। और इसी पर एक जलप्रपात है विक्टोरिया का जलप्रपात। किस नदी पे? जाम्बेजी नदी पे। अब दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड में, यहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका है यहाँ पर एक जगह है वेल्ड। यहाँ से एक नदी निकलती है लिम्पोपो की नदी। जो मकर रेखा है या ऊपर जो होता है जीरो इक्वेटर लाइन जिसको बोलते हैं, जीरो अंश को, उसके जस्ट नीचे को मकर रेखा बोलते हैं। और इसको दो बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो की नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एक है नाइजर नदी। नाइजर नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है और यह एक इसके जस्ट इस साइड पड़ता है एक लोमा पर्वत। और लोमा पर्वत से यह नदी निकलते हुए जस्ट नीचे पड़ती है गिनी की खाड़ी। और गिनी की खाड़ी में क्या करती है? गिर जाती है। कौन सी नदी? नाइजर की नदी। अब देख लेते हैं यूरोप नदी में, यूरोप महाद्वीप में। तो यूरोप महाद्वीप है, इसमें कौन कौन सी नदी है? तो मध्य यूरोप में एक पर्वत पड़ता है आल्पस का पर्वत। और इसी आल्पस पर्वत से निकलती है नदी राइन नदी। और राइन नदी जो है जर्मनी से होते हुए उत्तरी उत्तरी जो है महासागर है, जो अटलांटिक महासागर का उत्तर वाला एरिया है उसी में गिर जाती है। यहाँ पर जो लंदन देश है यहाँ पर टेम्स नदी बहती है। जो पेरिस देश है यहाँ पर सीन नदी बहती है। और जो ओल्गा नदी है, यह ओल्गा नदी जो है यह वल्दाई की पहाड़ियाँ से निकलती हैं और बहते बहते आकर के यहाँ पर एक पड़ता है देश कैस्पियर सागर। अरे सॉरी भाई, एक सागर पड़ता है कैस्पियर सागर।
जो ओल्गा नदी है वल्दाई की पहाड़ियाँ से निकलती हैं और आगे चलते चलते आकर के कैस्पियर के सागर में गिर जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी यूरोप महाद्वीप में एक नदी पड़ती है, डेन्यू नदी, जो जर्मनी के ब्लैक पर्वत से निकलने वाली नदी है। यह यूरोप के 5 देश, जो यूरोप के 5 देश हैं, बेलग्रेड, स्लोवाकिया, बुखारेस्ट और बुगापेस्ट और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से होते हुए कहाँ गिर जाती हैं? एक यहाँ पर हमारा देश है, अरे वो महासागर है भाई, क्या नाम है उसका? काला सागर। ठीक है, जो डेन्यू नदी है यह यूरोप के 5 देश से होते हुए काला सागर में आकर के गिर जाती है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एक इधर नदी है अमूर की नदी। इसको अमूर नदी जो है यह रूस को चीन से अलग करती है। कौन सी नदी? अमूर नदी। और चीन में जो सबसे लंबी नदी है हुआंगो नदी है। इसको पीली नदी भी कहते हैं। और चीन की सभ्यता का विकास जो हुआ है इसी नदी पे हुआ है। किस नदी पर? चीन की नदी, हुआंगो नदी पे। अब एक एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यांगटीसी नदी, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 6380 किलोमीटर है। और यहाँ पर एक देश है तिब्बत, तिब्बत से निकलती है एक नदी मेकांग की नदी, जो नेपाल से होते हुए आके इधर जो सागर है चीन सागर, इसी में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इधर साइड एक पड़ता है पूर्वी साइड में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची जो चोटी है कौशिको की चोटी है। और इसी कौशिको की चोटी से निकलती है एक नदी, मर्रे और डार्लिंग की नदी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एक नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी, जो हमारे भारत के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और यह गुजरात में आकर के कर्क रेखा से क्या होती है? कट जाती है। ठीक है, 2 बार कट जाती है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।